एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 7 ऐसे गद्यांश बताने वाला हूं जो 100% आपको 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यदि आप इन 7 गद्यांश को कंप्लीट कर लेते हो तो जो गद्यांश का 6 नंबर है वो 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन 7 गद्यांश को हम बारी बारी से देख लेते हैं और बस आपको इन 7 गद्यांश को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों, यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरा जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को मुफ्त में पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम फटाफट उन 7 गद्यांशों को देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला गद्यांश कौन सा चैप्टर से है? मित्रता चैप्टर से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, यदि मैं गद्यांश पढ़ने लगूं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि सर, हम 16 फरवरी को अपने एग्जाम में बैठे और गद्यांश आया तो हम कैसे पहचाने, कैसे जाने कि जो आपने गद्यांश आया बताया था वही आया है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको पूरा गद्यांश याद करके नहीं जाना है, गद्यांश का 2 शब्द याद करके जाना है या 1 लाइन याद करके जाना है। आप याद कर सकते हो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। बस यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान में रख के जाना है और अपने एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक ध्यान रख के जाना है। अगर आप एग्जाम में इतना दिख जाए तब समझ जाना कि जो सर ने बताया था गद्यांश वही आया है। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और थोड़ा सा नीचे है, बस इतना है गद्यांश का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मॉडल पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, संदर्भ देखिए, किसी भी गद्यांश का, आपके एग्जाम में कोई भी गद्यांश है, किसी भी चैप्टर से आए, उसका जो संदर्भ होता है इसी प्रकार होता है। सिर्फ अगर आपका गद्यांश दूसरे चैप्टर से लिया गया है तो लेखक का नाम चेंज हो जाएगा और पाठ का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखाएगा। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाएगा? नंबर फुल दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम जो सेकेंड है रेखाचित्र अंशों की व्याख्या वो करना होता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको जो गद्यांश दिया रहेगा उसके कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया होगा, जैसे कि इस गद्यांश में यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यानी नीचे लाइन खींचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अपने से विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, हमने व्याख्या किया है कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन में उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन को अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, बुराई और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो हमें उससे हटकर सन्मार्ग यानी कि सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हम उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा के संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, आगे है कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वासीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें। ठीक है, इतना आपको व्याख्या कर देना है। देखिए, व्याख्या तो आप अपने से भी कर सकते हो। व्याख्या का मतलब क्या है? आपको बस जो अंडरलाइन किया हुआ है वहां से वहां तक पढ़ लेना है। क्या करना है? वहां से वहां तक पढ़ लेना है और अपने विचार देना है। वहां से अगर आप वहां तक पढ़ लिए, मान लीजिए गद्यांश आपने पढ़ लिया, तो उसके प्रति आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा, तो वो रेखाचित्र अंश का व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों, इस गद्यांश से बनने वाले प्रश्न देख लीजिए। 100 का पहला प्रश्न कब बनता है कि व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? तो देखिए, अगर गद्यांश अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा, तो जितने भी उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सब बना लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही निकाले जाते हैं। तो देखिए, उत्तर क्या होगा कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराई और गलतियों को उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम की विकसित करेंगे,
संस्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहिक होने पर उत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसका दूसरा जो प्रश्न बनता है 100 का ख, वो देख लीजिए। एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? ठीक है, तो हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उन संकल्पों से डील करेगा, बुराई और त्रुटियों से बचाएगा, हमें सत्य, पवित्र और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पृष्ठ करेगा। ठीक है, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। इसे हम सच्चे मित्र कहते हैं। तो बस इतना आपको कर लेना है कंप्लीट। पहला गद्यांश आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है। बहुत छोटा गद्यांश है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो यही गद्यांश है। इसको तो आप जरूर कंप्लीट करके जाना मेरे भाई, क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। इसका ट्रिक क्या है? बस एक लाइन आपको ध्यान में रख के जाना अपने एग्जाम में। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ पहले वाले गद्यांश का ही जैसा होगा, ये भी पाठ मित्रता ही नामक से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने 2 कलर इस गद्यांश का क्यों किया है? एक यहाँ सब ब्लैक और यहाँ से ये थोड़ा डार्क रेड है, यानी कत्थी कलर का है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से ये ब्लैक जो दिख रहा है ये भी अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि हमें 2 बार व्याख्या करना पड़ेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए हम अंश की व्याख्या करते हैं। तो लिखेंगे पहले प्रथम रेखा चित्र अंश की व्याख्या। जो ब्लैक से लिखे हैं पहले हम उनकी व्याख्या करेंगे। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब द्वितीय रेखा चित्र अंश की व्याख्या करेंगे, यानी कि हम यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे क्या सर ये दोनों व्याख्या करने के लिए आएगा एग्जाम में? नहीं, आपके एग्जाम में या तो यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या करने के आ जाए या यहाँ से लेके यहाँ तक व्याख्या करने का आ जाए। दोनों में से कोई एक आएगा। मैंने दोनों करा दिया है कि आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो द्वितीय रेखा के अंशों की व्याख्या क्या हो जाएगा? मानव जीवन में व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है वरन प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार के लिए लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए ऐसी स्थिर बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन के शुद्ध, स्वादिष्ट तथा उन्नत बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब इस गद्यांश से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांश में? तो आंसर होगा युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, यानी बढ़ाती जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? देखिए, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है। अब ये सारे जो क्वेश्चन है इसे आप लोगों को याद नहीं करना है। ये क्वेश्चन पढ़िए और फिर गद्यांश पढ़िए, इसका आंसर आप खुद दे दोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो गद्यांश है वो आपके सामने आ गया है। ये भी आपके मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है। अगर किसी गद्यांश में मित्रता, संगीत या कोई मित्रता अगर संगत दिख जाए तो समझ जाना वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए, इसको याद कर, इसको ट्रिक क्या है पहचानने का? मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। अगर ये एक लाइन अगर आपको दिख जा रहा है गद्यांश में तो समझ जाना मेरे भाई कि सर ने जो बताया था वही गद्यांश है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसका हम संदर्भ करते हैं। संदर्भ तो पहले जैसा ही होगा, रेखाचित्र अंश की हम व्याख्या करते हैं। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चे मित्र वही हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कई अधिक मित्र की सहायता करें। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने को नितांतन अकेला समझकर निराश ना हो वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना का बड़े कार्य सरलता से
कर लेगा। ठीक है, तो इतना आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है, देखिए इस गद्यांश से बनने वाले जो प्रश्न है, पहला वो है कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो मित्र का कर्तव्य कौन कौन से बताए हैं? उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। ठीक है, चलिए देखिए इस दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से बनने वाला, मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। तो हमारे मित्र इस प्रकार के होना चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदभाषी हो, परिश्रमी हो, सभ्य हो और सत्यवादी हो। ऐसे ही मित्र को वास्तविक मित्र माना जाता है, माना जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 गद्यांश कंप्लीट कर लिए। अब चौथा गद्यांश जो है वो आपके सामने है। अब ये गद्यांश जो है ये ममता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, आपको बस ये याद करके जाना है एक वर्ड, हे भगवान। हे भगवान अगर आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। जैसे गद्यांश में देखिए समझ जाना कि ममता चैप्टर से लिया गया है और ये सर ने बताया था वही आया है। संदर्भ आप लोग कैसे लिखिएगा, जिस तरह मैंने पहले गद्यांश का संदर्भ बताया है वैसा ही लिखेंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जगह पर जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा और मित्रता चैप्टर की जगह पर आप लोग ममता लिख दीजिएगा बस। ठीक है, अब रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे? थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच यानी कि घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों में अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति के साधक होता है। ठीक है, अब इस जो गद्यांश है इससे बस एक क्वेश्चन बनता है जो आपकी स्क्रीन पर है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता के इच्छा के विरोध लगा? कृत्य हो जाएगा, यह कार्य भी पूछ देगा आपसे। ठीक है, आंसर होगा कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच यानी कि क्या, घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरोध लगा। बस आपका चौथा भी गद्यांश क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब पांचवा गद्यांश देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब इसे पहचानने का क्या ट्रिक है। अगर गद्यांश में आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अगर इतना दिख जाता है तो आप समझ जाना ये भारतीय संस्कृति के चैप्टर से लिया गया है, या आप बस 2 वर्ड याद कर सकते हो, आज विज्ञान। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग गद्यांश के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस मॉडल पेपर को या इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का संदर्भ। अब संदर्भ क्या है? देखिए चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम चेंज हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस संदर्भ वही होगा, पहला गद्यांश वाला। ठीक है, अब रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है भाई। तो देखिए प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसी शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। ठीक है, लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों देखिए ये बात सही है। देखिए आज विज्ञान जो है वो मनुष्य को बहुत शक्तियां दे रही है, लेकिन उन शक्तियां का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं, आपके पास फोन है लेकिन आप गलत सलत वीडियो देखने में लग जाते हो। ये नहीं कि मोबाइल है तो आराम से एजुकेशन चैनल जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब कर लें हम, और उनसे हम प्रतिदिन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपने भविष्य को देखें। ठीक है, लेकिन आप तो ऐसा करोगे नहीं, आप बस बिगड़ना है तो बिगड़ना है। अब इस गद्यांश से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला गद्यांश आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि विज्ञान द्वारा पदार्थ शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह को व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इतना गद्यांश को कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा देख लीजिए जो क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती है। ठीक है, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए
क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो गद्यांश के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन्हें याद करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम गद्यांश को पढ़ के ही उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो किसके बिना प्राप्त शक्ति मानव मानवता के लिए हितकर नहीं होता है, तो नैतिकता के अंकुश के बिना प्राप्त शक्ति मानव और मानवता के लिए हितकारी नहीं होती है। यही उस असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है और उसके दुरुपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे हर गद्यांश के नीचे, तो उनको आप लोगों को कंप्लीट करके आना होगा। ठीक है, अब दोस्तों 6वां गद्यांश देख लीजिए। यहाँ पर जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, अब ये फिर से मित्रता चैप्टर से आने लगा, ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया गद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रखिए कीचड़ अगर आ जाए तो समझ जाना कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप गद्यांश। संदर्भ तो आप मित्रता चैप्टर है तो आप लोग लिख ही लीजिएगा संदर्भ। रेखा चित्र की व्याख्या कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आप पढ़ूंगा नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, रेखा चित्र की व्याख्या की स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इस गद्यांश से बनता है कि कुसंगति से पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों। तो कुसंगति से पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगतियों से पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वह उनकी कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसके इनसे घृणा समाप्त हो जाती है। अब इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि कुसंगति से पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। आंसर है कि कुसंगति से पड़े हुए मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे अपने भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती है, अनंतः वह बुराई से ही अखंड डूब जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट गद्यांश देख लेते हैं, यानी कि 7 नंबर जो गद्यांश है उसे देखते हैं। देखिए, ये जो गद्यांश है ये अजंता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी गद्यांश है, बस इस चैप्टर के यही गद्यांश इंपॉर्टेंट है और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पहले पहाड़ काटकर इतना 3 शब्द याद करके जाना है, ध्यान में रख के जाना है। इसका संदर्भ, इसका चैप्टर अजंता है, इसके लेखक भगवती शरण वर्मा जी हैं। अब आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा। रेखा चित्र की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब चलिए आगे के ले लीजिए, बस यहाँ तक आपका समाप्त हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भेज देंगे, आराम से वहां से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस गद्यांश से मात्र एक क्वेश्चन बनता है जो आपकी स्क्रीन पर है, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया जाता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पहाड़ को काटकर भवन को रूप दिया जाता है, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए चित्रों से रंग भरा गया है। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय का तैयारी कम से कम दिन में कराने का कोशिश किया जा रहा है इस चैनल पर, और कराया भी जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बार बार कह रहा हूँ कीजिएगा जरूर, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उसका जो गुरु दक्षिणा है बस आप एक लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब से पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे पद्यांश के साथ, और पद्यांश भी आपको हम बहुत कम बताएंगे, 6 से 7 पद्यांश बताएंगे, उससे कंप्लीट करके आप पद्यांश का भी नंबर पक्का कर पाएंगे। और वो वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबा देना पड़ेगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका मैसेज चल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय